शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार की होती है हम आप सब जानते हैं। प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी के बाद फिर एक शिक्षा और आती है जिसको हायर एजुकेशन बोलते हैं, वो शिक्षा बोलते हैं। लेकिन मैं इन शिक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इन शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे प्रकार की शिक्षाओं की बात कर रहा हूँ। जो हम समझते हैं, जानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जानने पहचान के बावजूद भी हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं। सामाजिक शिक्षा क्या होती है, इसको हम बड़ी प्रकार जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारा समाज में बर्ताव है वो हमारे जहन में बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें पूरी तरीके से अपनाना है। अपनाने के बाद उसको संचालित करना है कि वास्तव में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। उनमें विवाह क्या होता है, विवाह की मान्यताएं क्या होती हैं, रस्में क्या होती हैं, परिवार को फिर किस तरीके से रखा जाता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम जो हमारे रिलेशन होते हैं, नातेदारी होती है, उनको किस तरीके से हम झेलते हैं या संबंध रिलेशन को अपनाते हैं या बिहेवियर करते हैं। ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए, लेकिन होने के बावजूद भी हम नहीं समझते। अगर समाज में कोई गर्ल्स, कोई लड़की इस समय लव मैरिज कर ले तो समाज में बोझ बन जाती है। समाज उसको धूर्त कहता है, घर वाले उसको निकाल देते हैं। अच्छे फैमिली के जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं वो तो समझते हैं कि लड़की ने कोई गलत नहीं किया, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा सोशली समझता है, सामाजिक समझता है। वो व्यक्ति अपनी बेटी को पराया करते, अपने बेटे को पराया करते हैं। जहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ठीक नहीं है ये। हमारे पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ। एक्चुअल में शादी जो है महिला पुरुष का मेल है। अब हम उसको पर्सनल मामले को सामाजिक मामला बना देते हैं, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा पर्सनल जो मामला है, पर्सनल मामला क्या है, बच्चे पैदा करना है। और ढोल नगाड़े ज़रूरत क्या है। तो कहीं न कहीं हमें जो हमारे विवाह जो हैं उनमें संशोधन करना पड़ेगा, उनमें करेक्शन करना पड़ेगा। आज की महंगाई को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आर्थिक एजुकेशन की बात करते हैं, आर्थिक शिक्षा की बात करते हैं। अभी तक हम यही समझे हैं, दो प्रकार के, आय और व्यय। अब हमारे आय के साधन क्या क्या हो सकते हैं। छोटे मोटे धंधे हो सकते हैं, छोटी मोटी नौकरी हो सकती है, बड़ा व्यापार हो सकता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब हो सकती हैं। ये तो हमारे आय के साधन हो गए। लेकिन जाएगा कहाँ। अगर हमारे घर में पैसा आया है तो वो खर्च भी होगा। जिस तरीके से हमारी बड़ी बड़ी नौकरी हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उसी तरीके से हमें बड़े बड़े मकान बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े महल बनाने पड़ते हैं। एक से काम नहीं चलेगा, दो दो तीन तीन महलों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से क्या है, हम अपने हाई प्रोफाइल में जीना चाहते हैं। जियो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें इस बात को बताना है कि भाई आपके साथ में समाज भी जुड़ा है। ठीक, किस तरीके से हेल्प करनी है। अब इसके बाद हम राजनीतिक शिक्षा की बात करते हैं। राजनीतिक एजुकेशन में क्या होता है, हम अपने सबसे पहले हम किसी न किसी को नेता मानते हैं।
जो नेता बना है उसको ये नहीं पता कि माता पिता ने मुझे नेता के लिए क्यों समर्थन किया या फिर मैं क्यों नेता बन गया। नेता का मतलब होता है सेवा करना। क्या सचमुच में वर्तमान में जो नेता हैं पॉलिटिकल लीडर कि जनता की सेवा कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो जनता की सेवा करते या ना करते ये तो आप सबको पता है, लेकिन अपनी सेवा जरूर करते ये सबको पता है। ठीक। अब पंच सरपंच से लेकर के सीएम पीएम तक, मिनिस्टर तक, ये सब वो बन जाते हैं, लेकिन जनता की सेवा कितने करते हैं ये आप हमें सब पता है। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो है नैतिक शिक्षा, नैतिक एजुकेशन, मोरल एजुकेशन। ये हमारा मेन टॉपिक है। जो हम आपको बात बता रहे हैं क्या सचमुच में ये सही है, क्या ये बिल्कुल ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है।